नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का सबसे बड़ा शो देश का एजेंडा। देश के एजेंडा में हम बात करते हैं हर उस मुद्दे की जिससे आपको सरोकार है, पूछते हैं हर वो सवाल जिसका जवाब जानना देश के लिए बेहद अहम हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उन खबर पर जिन पर आज देश के एजेंडे में हमारी पैनी नजर रहेगी। पहली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। उज्जैन की जमीन सौदे को लेकर के सियासत तेज हो गई है और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगे आरोपों को सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जबकि विपक्ष जांच की मांग कर रहा है। दूसरी खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या राम मंदिर पर अब बड़ी खबर आ रही है जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। राम मंदिर में कथित चोरी के मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। उनके बयान पर संत समाज की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। सुनिए क्या कुछ स्वामी प्रसाद ने कहा है, आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि ये दो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इसके साथ एक और ऐसी खबर रहेगी जिस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति में उज्जैन के एक जमीन सौदे को लेकर के सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार के लोगों ने सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी है। इन दावों के सामने आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से एक बयान भी जारी किया गया है और इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि सरकार की तरफ से इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। बयान में साफ किया गया है कि दिसंबर 2023 में पद संभालने के बाद से सीएम मोहन यादव या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई नई जमीन नहीं खरीदी है। यहां तक कि उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम पर भी इस दौरान कोई जमीन नहीं ली गई है। वहीं विपक्ष ने मामले को लेकर के सवाल उठाए हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि वहीं इस मामले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री पर सबूतों के साथ सभी चीजें सार्वजनिक की जाएं। कांग्रेस पार्टी ने उस पर कई सवाल किए थे। 30 घंटे बीत गए हैं, कोई उत्तर नहीं आया है। आगे उन्होंने कहा है कि मोहन यादव का 2018 का हलफनामा सार्वजनिक हो रहा है, लेकिन 2013 का नहीं हो रहा है। दूसरे राज्यों का 2013 का सभी प्रत्याशियों का हलफनामा सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश का डाटा नहीं आ रहा है, मतलब दाल में कुछ काला है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस मामले में जांच की मांग की है। इन सभी बयान के बाद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री के जमीन घोटाले को षड्यंत्र बताया है और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारी सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुन लीजिए आप। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर एक मीडिया हाउस ने क्लियर कट एविडेंस के साथ सारी चीजें सार्वजनिक की है। कांग्रेस पार्टी ने उस पर कल सवाल किए थे, 30 घंटे बीत गए, आज तक जवाब नहीं है। अभी मोहन यादव का 2018 का जो उन्होंने अपना एफिडेविट दिया था वो सार्वजनिक हो रहा है, पर 2013 का नहीं हो रहा है। ये का यही चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ, वो का वही चुनाव और भी राज्यों में हुआ, वहाँ 2013 के भी सारे प्रत्याशियों के एविडेंस सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग में डेटा पे आप चेक कर सकते हैं, नहीं आ रहा है। मैसेज क्या है? दाल में कुछ काला है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर इतना बड़ा स्कैम हुआ तो देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, मौन क्यों है? अयोध्या में चोरी हुई, महाकाल में लूट हुई, लगातार इसके तार दिल्ली तक जुड़ते हैं, तो क्या है मोदी का नया करप्शन का मॉडल है? सवाल यह है कि अगर सब गलत है तो फिर उस मीडिया हाउस पे एफआईआर क्यों नहीं हुई? अगर सब गलत नहीं है, आपका पक्ष रखना है, तो 30 घंटे से मौन क्यों है बीजेपी, मोहन यादव, देश की बीजेपी, प्रदेश की बीजेपी? तो हम अपनी बात लगातार कह रहे हैं और पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं। सही समय पे हम और बातें करेंगे। मुख्यमंत्री ने पद से इस्तीफा भी देना चाहिए और जवाब भी देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में टाइम बाउंड ये एक इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सबके सामने सच तो खैर सबको पता ही है,
लेकिन और जो भी सच है सब कुछ सामने आए, कौन कौन इसमें शामिल है, किसकी वजह से ये षड्यंत्र हुआ। सुना नहीं, वो पार्टी तो कह रही जाति जाति, अब जाति की कोई बात नहीं साहब, आप मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, इनको जाति से नहीं देखा जाता, इनको अपने कर्मों से देखा जाता है, और कर्म अगर आपके ऐसे हैं तो सवाल उठेंगे। लेकिन षड्यंत्र तभी हो रहा है ना जब कुछ है, बिना आग के धुआं तो नहीं निकलता। ये तो धुआं इतना भारी है तो आग भी बहुत बड़ी है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी। तो आपने तमाम बयानबाजी सुनी, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, तमाम जो बड़े नेता हैं अब वो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, और ऐसे में मोहन यादव पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन देखिए, विपक्षी नेता और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मोहन यादव के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोहन यादव को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने साजिश की है। अगर मोहन यादव पर यह आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 300 से 600 एकड़ जमीन ली है। ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले रियल एस्टेट का काम करते थे। आगे उन्होंने कहा कि ये आरोप उन पर इसलिए लग रहे हैं, वे मुख्यमंत्री है इसलिए लग रहे हैं, बदलना चाहते हैं वो मुख्यमंत्री को, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं, और इन्हें मध्य प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री को हटाना है। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है, और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को। ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे। क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। ये बात तो पहले भी तो पता होगी जब रजिस्ट्री हुई होगी। बिना रजिस्ट्री की कोई जमीन ले सकता है, क्या कब्जा कर सकता है? तो जब रजिस्ट्री हुई है तो सरकार को पहले ही पता था। बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है, और इन 2 को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है। आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। पहले ये बीजेपी के लोग बदनाम करते हैं, पहले बीजेपी के लोग बदनाम करते हैं। मोहन यादव को बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं, और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं कि एक तो मध्य प्रदेश का हटा दो, एक राजस्थान का हटा दो, संग में यूपी का भी हटा दो। तो देखिए, तमाम जो नेता हैं अब वो बयानबाजी पर उतर आ गए हैं, और ऐसे में आपको बता दें कि सत्येंद्र सिंह भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, देखिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पर तमाम लांछन लग रहे हैं,
एक तरफ जहां, या फिर ये कह लें कि विपक्ष की जितनी पार्टियां उतनी बातें हो रही हैं, एक तरफ जहां कांग्रेस कह रहा है कि सियासी बवाल देखने को मिल रहा है, जमीनों की जो है गलत तरीके से खरीद फरोख्त की गई है, वहीं अब सपा जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है। देखिए मोनिका, जिस तरह से क्या नाम ये मामला पूरा सामने आया है जमीन घोटाले को लेकर, तो एक कहावत याद आ रही है कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। तो जो जिस तरह से ये राजधानी भोपाल की बात करें या सीएम मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन की बात करें, तो जो जिस तरह से ये जमीन घोटाले का जो नाम सामने आया है, तो इसमें एक साफ तौर पर ये तो चीज जाहिर हो गई है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहा जा रहा है कि उन्होंने जमीन घोटाला किया, तो उन्होंने अपने अल्पनामे में ये पहले ही जिक्र कर दिया था कि उनके पास 17 एकड़ जमीन है और इसके अलावा उनके पत्नी के नाम से 12.5 एकड़ जमीन है, जिसका न तो कोई बदलाव हुआ है ना ही कोई लैंड यूज चेंज हुआ है। जो जमीन पहले कृषि थी वो कृषि चली बनी हुई है। और एक और अगर आरोप और प्रत्यारोपों की बात करें तो सबसे खास बात यह है कि अगर देखा जाए तो एक जब पार्षद का चुनाव जो जीतता है या फिर जो सरपंच का चुनाव जीतता है, तो कुछ चंद दिनों बाद वो स्कॉर्पियो और बड़ी लग्जरी गाड़ियों से घूमते हुए नजर आते हैं। तो बात की जाए जांच पड़ताल की, तो कांग्रेस का एक ये भी इल्जाम लग रहा है कि 2013 का हलफनामा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी जो प्रत्याशी थे उनका हलफनामा सामने आ गया है, लेकिन मोहन यादव का हलफनामा क्यों नहीं सामने आ पा रहा है। और दूसरी बात, विपक्ष का एक गुट कहता है कि सीएम पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सीएम के ऊपर तमाम चार्जेस लगा रहे हैं, लेकिन वहीं एक दूसरा गुट है जो कहता है कि यहां पर मोहन यादव को क्लीन चिट देते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि बीजेपी उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, या फिर ऐसा कह रहे हैं कि उनको निकालने की ये प्रक्रिया है और ऐसे में उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो अपना पद छोड़ दें। तो देखिए, कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी और सीएम के बीच में तमाम जो क्या बोलते हैं गहमा गहमी देखने को मिल रही है। मनीषा, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से ये पूरा मामला सील पकड़ा हुआ है, राजनीतिक दिल्ली मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक ये राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है। कांग्रेस के जो एआईसीसी के मीडिया इंचार्ज हैं, पवन खेड़ा हो या मध्य प्रदेश के पीसी पटवारी हो, इन्होंने कॉन्फ्रेंस में संगीन आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो जमीन पर ये खरीद की जो जिस तरह से घोटाला किया है, तो इसमें जहां तक जमीन संबंधी जो बात की जा रही है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने अपना अल्पनामा भी सामने पेश कर दिया है, दिखा दिया है कि इसमें 17 एकड़ जमीन का उनका जो उल्लेख है उसमें हल्फनामे में लिखा हुआ है, पत्नी के नाम से जो जमीन है उसका उल्लेख है। और दूसरा जो जिस तरह से इसकी जो कंपनी थी, कंपनी का नाम भी उल्लेख किया है, तो कंपनी से उन्होंने साल 2017 में रिजाइन कर दिया था। कंपनी उस समय 17-18 ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जान